प्रोवाइड करता है उसके रिगार्डिंग उसके एड ऑन के अंदर जो हमें फीचर्स प्रोवाइड करते हैं वो हमारी यूटिलिटीज होती हैं. In some uses, a utility is a special and non-essential part of the operating system. कई ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसको स्पेशल फंक्शंस या फिर नॉन एसेंशियल पार्ट भी बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का. द प्रिंट यूटिलिटीज comes with the operating system. In an example, it is not absolutely required to run भी बोला program. जाता है ये क्या ऑपरेटिंग है? सिस्टम. एडिशनल फीचर्स हैं जो कि सिस्टम के साथ आते हैं, जरूरी नहीं है इनको आप रन करो, इनके ऊपर कुछ वर्क करो. जो सिस्टम यूटिलिटीज की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो वेरी स्पेसिफिक होती हैं और इनकी लिमिटेड फंक्शंस होते हैं. अगर कोई सिस्टम यूटिलिटी प्रेजेंट है तो उसके जिस काम के लिए उसे क्रिएट किया गया है तो डेडिकेटेडली वो सिर्फ वही वर्क परफॉर्म करते हैं. तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है हमारे पास विंडो मेमोरी डायग्नोस्टिक. ये क्या है? विंडो मेमोरी डायग्नोस्टिक क्या है? तुम्हारे सिस्टम के अंदर जो हार्ड डिस्क है, जो हमारी मेमोरी है, ये उनको क्या करते हैं? एक सेकंड होल्ड करना. विंडो मेमोरी डायग्नोस्टिक ये क्या है? विंडो इंक्लूड ए मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल दैट can be restart your program and test your memory for defect like the popular memtest 84 application. ये क्या है? एक हमारे पास टूल है, एप्लीकेशन है. ये करती है तुम्हारे सिस्टम को रीस्टार्ट करती है. रीस्टार्ट करने के बाद तुम्हारी जो मेमोरी है उसको डायग्नोस करती है, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई बैड सेक्टर तो नहीं है. इसका जो वर्किंग है वो सिमिलर है. मैम टेस्ट 86 एक एप्लीकेशन है जो कि मेमोरी डायग्नोस के लिए यूज की जाती है उसी के लिए, बट ये क्या है? विद इन तुम्हारे सिस्टम के अंदर इंक्लूड आती है. क्लियर है? इफ यू वांट टू चेक योर if you want to check your computer memory for error, you don't need a third party tool. Just open the window memory diagnostic tools. तुम्हारी विंडोज यूटिलिटीज के अंदर जो है विंडोज डायग्नोस टूल जो है वो प्रेजेंट है, जो तुम अपनी सिस्टम की कंट्रोल पैनल में जाकर वहां से इसको क्या कर सकते हो? डायग्नोस कर सकते हो. ठीक है? यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट गिवन है. इसके ऊपर लिखा है चेक योर कंप्यूटर फॉर मेमोरी प्रॉब्लम, रीस्टार्ट एंड चेक. ये क्या करेगा? तुम्हारे सिस्टम लेवल के ऊपर जब तुम सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो तुम्हारी मदरबोर्ड की स्क्रीन आती है. उसके मदरबोर्ड की स्क्रीन के बाद तुम्हारा सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा, ये तुम्हारा डायग्नोस्टिक्स जो है स्टार्ट हो जाएगा. वहां पे वो तुम्हारे सिस्टम को पूरा एनालाइज करेगा. एनालाइज करने के बाद अगर उसमें कोई डिफेक्ट है या फिर बैड सेक्टर है. बैड सेक्टर क्या होता है? एक ऐसी लोकेशन होती है जहाँ की सिंपल लैंग्वेज में अगर प्रैक्टिकल बोलूँ तो एक लोकेशन है. अगर हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा जो होता है वो स्टोर होता है पावर के फॉर्म के अंदर. जब हम मल्टीपल टाइम पावर उसके अंदर स्टोर करते हैं तो उसकी डिग्रेड हो जाती है परफॉर्मेंस एक टाइम के बाद. तो बैड सेक्टर क्रिएट हो जाते हैं. बैड सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जो कि पावर को होल्ड करने के लिए कैपेबल नहीं रहते हैं ज्यादा टाइम तक. तो वहां पे क्या होता है? हमें डेटा लॉस देखने को मिलता है. तो सिस्टम क्या करता है? अगर कुछ बैड सेक्टर जो इसके अंदर बैड सेक्टर भी दो तरह के होते हैं. एक हमारे सॉफ्ट होते हैं, एक हार्ड होते हैं. जो सॉफ्ट होते हैं वो सिस्टम जो है उनको रिपेयर कर पाता है. हार्ड वाले क्या होते हैं? उसको जस्ट अलग कर देते हैं, उसमें डेटा स्टोरेज नहीं करते हैं. तो ये जो चीजें होती हैं सिस्टम डायग्नोस्टिक के थ्रू हम कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास रिसोर्स मॉनिटर. रिसोर्स मॉनिटर एप्लीकेशन ऑफर्स ए डिटेल लुक एट योर कंप्यूटर रिसोर्सेज यूजेस. जैसे कि हमने अपनी लास्ट लैब के अंदर हमने इसे देखा था रिसोर्स मॉनिटर के अंदर कि हम अपने सिस्टम की जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम मॉनिटर कर सकते हैं. हमने अपनी परफॉर्मेंस देखी थी अपने सिस्टम की. जैसे कि हमने टास्क मैनेजर ओपन किया था तो टास्क मैनेजर के अंदर हमारे पास क्या है? परफॉर्मेंस है, सिस्टम हिस्ट्री है, स्टार्टअप है. तो ये परफॉर्मेंस क्या है? ये तुम्हारे सिस्टम की जो है परफॉर्मेंस शो करिए. तुम लोगों को टास्क मैनेजर शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर? No, sir.
हम्म। सर आपको फुल स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी ना शायद। एक सेकंड रुको। अब विजिबल है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। ओके। ये क्या है हमारे पास? सिस्टम की परफॉर्मेंस का जो हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, और इन डिटेल जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें हमारे सिस्टम के रिगार्डिंग। जैसे कि यहाँ पर देखते हो तुम, सीपीयू का किस सिस्टम पे वर्क कर रही है। यहाँ पे जो मेमोरी है 8 GB रैम है। यहाँ पे डिस्क का जो यूज है वो बहुत ही मिनिमम है, 6%, 17%। यहाँ पे वाईफाई है, वाईफाई डायरेक्ट है, लोकल कनेक्शन। और यहाँ पे मैं अपने सिस्टम के अंदर, लैपटॉप के अंदर वाईफाई यूज कर रहा हूँ। तो ये वाईफाई की स्पीड दे रहा है, सेंडिंग स्पीड जो है ये 4 kbps के अंदर है, रिसीविंग स्पीड दे रहा है। यहाँ पे अ, जितने भी तुम्हारे पास सीएससी लैब है, इसका वाईफाई है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। जीपीयू यहाँ पे दे रखा है। ग्राफिकल यूनिट जो है इसकी, वो हमारे पास 3D के लिए या फिर वीडियो प्रोसेसिंग के लिए। ये तो हमारे जो फीचर्स हैं ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक हमारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे किसके अंदर आ जाता है, पार्ट के अंदर, रिसोर्स मॉनिटर के लिए। अब इसके अंदर तुम यहीं पे देखो, सिस्टम टास्क मैनेजर के नीचे यहाँ पे लिखा है ओपन रिसोर्स मॉनिटर। तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी स्क्रीन ओपन हो जाएगी रिसोर्स मॉनिटर की। सबको विजिबल है? ये मेरे पास नेटवर्क है, नेटवर्क के ऊपर मेरे पास क्या है, इमेज है, जूम की वर्किंग चल रही है। सीपीयू की बात करते हैं, सीपीयू है इसके अंदर। इसके अंदर ये सारी एप्लीकेशन जो है वो रनिंग मोड पे एट प्रेजेंट है। रिसोर्सेज का क्या यूज हो रहा है वो सब क्या है, हम अपने रिसोर्स मॉनिटर के थ्रू हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं। अब इस मेमोरी के अंदर क्या है मेरे पास, ये मेरे पास सिस्टम की मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है इन्होंने। मेरी जो फिजिकल मेमोरी है वो कितनी है, 300, 3600, मतलब 3.5 GB के अराउंड जो है वो यूज हो रही है। और 4 GB के अराउंड क्या कर रखा है इस पे, वो मेरी 4 GB के अराउंड जो है अवेलेबल है, फ्री है, जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। स्टैंड बाय मोड के ऊपर नीचे जो है और डिटेल में अंदर यहाँ पे गिवन है, अवेलेबल इतनी है, कैशे मेमोरी कितनी है, और टोटल मेमोरी कितनी है, और इंस्टॉल्ड कितनी है। 8 GB रैम है तो उसकी ये उन्होंने क्लासिफिकेशन दी हुई है। ऐसे ही हमारे पास डिस्क के लिए क्या है, हमारे डिस्क मैनेजमेंट के लिए हमारे पास डिस्क यूटिलाइजेशन है। यहाँ पर क्या है, लॉजिकल डिस्क जो है CDE ड्राइव, यहाँ पे 3 ड्राइव है यहाँ पे गिवन है। और उनकी एक्टिविटी टाइम क्या है, उनकी टोटल स्पेस कितना है, डिस्क क्यू क्या है, ये सब जो डिटेल्स होती है तुम्हें कहाँ पे पता लगती हैं, रिसोर्स मॉनिटर के अंदर तुम इसको क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है इस चीज से रिलेटेड तो हैंड रेस कर सकता है। हाँ कबीर बोलो। सर वो पहले का। ओके, तो ये था हमारे सिस्टम रिसोर्स मॉनिटर। तुम्हें जस्ट करना क्या है, अपना रिसोर्स मॉनिटर को एक्सप्लेन करना है। तुम्हें ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना यहाँ पे, विंडो मेमोरी डायग्नोस्टिक, और फिर उसके बाद रिसोर्स मॉनिटर, ये पॉइंट्स को जस्ट कॉपी पेन लो और नोट आउट कर दो। नोट करने के बाद गूगल पे जाओ, उसके बारे में लर्न करो, पढ़ो क्या होता है। बेसिक इंट्रोडक्शन तुम्हें बता दिया है मैंने क्या होता है, रिसोर्स मॉनिटर करता क्या है। एक एप्लीकेशन है जो कि तुम्हारे डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है सिस्टम के अंदर जितने भी रिसोर्सेज या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस जो है वर्किंग मोड के ऊपर होते हैं। क्लियर है? तो ये इसका स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट जो है तुम्हारे सिस्टम का, तुम्हें अपने सिस्टम के अंदर चेक करना है कहाँ पर है, और वहां से जाके इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। हमने इसको लास्ट टाइम चेक किया था अपने सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। मैं तुम्हें एक बार, सबको पहले एक बार बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकली इसको सिस्टम के अंदर देख लेंगे। कंप्यूटर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल का वर्क क्या है, इसको हम ए परफॉर्मेंस मॉनिटर इज एक्चुअली वन ऑफ द मैनी माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, MMC शॉर्ट के अंदर,
माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल टूल। ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल फोल्डर के अंदर हमें मिलता है। इसका जो वर्क क्या है, कंप्यूटर को मैनेज करना, उसमें जितनी भी एप्लीकेशंस हैं और जो अदर कंटेंट्स हैं उन सबको मैनेज करने के लिए हम एमएमसी का यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। ठीक है, ये जो है हमें वेरियस फीचर्स प्रोवाइड करता है एडवांस फायरवॉल सेटिंग के साथ। हमें टास्क शेड्यूलर, इवेंट व्यूअर, शेयर फोल्डर, डिवाइस मैनेजर, डिस्क मैनेजमेंट और सर्विसेज, जो इसकी फीचर्स हैं उन सब की जो फीचर्स हैं ये हमें प्रोवाइड करता है। क्लियर है? एक बार हम चल के एक बार सिस्टम के अंदर इसे चेक कर लेते हैं। ये हमारे सिस्टम की क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन है। एक काम करते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिकली हम एक साथ देख लेंगे सब, वरना टाइम वेस्ट होगा तुम लोगों का। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडवांस यूजर अमाउंट अकाउंट टूल। ये क्या है, तुम्हें सिंपल अगर एडवांस सिस्टम टूल का यूज करना है तो विंडो प्लस आर, विंडो की के साथ आर करना है। इससे क्या होता है, तुम्हारा रन ओपन हो जाता है। ये जो है एक रन एक सिस्टम है, मैं सिस्टम की जितने भी फीचर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, तुम इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। जो रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करती है विंडो, तुम उसका ये लाइव एग्जांपल है रन जो प्रोग्राम है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, एडवांस यूजर कंट्रोल टूल को ओपन करने के लिए मुझे सिंपल क्या करना है, प्रेस विंडो की प्लस आर टू ओपन द रन डायलॉग एंड देन आइदर एंटर नेट पीएल विज और कंट्रोल यूजर पासवर्ड। इसके अंदर क्या करना है, नेट पीएल को एंटर करना है, यहाँ पे एंटर करना है। तुम्हारे पास क्या है, एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी और तुम्हें अपने सिस्टम का पासवर्ड वहाँ पे एंटर करके तुम उसकी जो फीचर्स हैं उनको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या है, डिस्क Windows disk cleanup ability is not quite a hidden as some of the other utilities here, but not enough people know about it. It can scan